ठीक है, एंड स्टार्ट रीडिंग प्रॉपरली। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 टेस्ट रखेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, इस ट्यूसडे को टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है, सैटरडे ही हुआ है आज। चैप्टर 1 ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, पढ़ोगे आराम से तो कवर हो जाएगा। जो एब्सेंट होगा उसे घर में बात करेंगे। नहीं करेंगे अब लोग, ऑनलाइन कोई टेस्ट होता ही नहीं है, ऑफलाइन नहीं होगा। देखो आगे पढ़ेंगे, कहाँ जाओगे? स्टेशन से बाहर रहेगा। कोई सच में? हाँ बात कर, बात कर। देखो स्टार्ट करेंगे आगे। टॉपिक जो चल रहा था, बातचीत बंद। देखो अनिश इधर देखो, टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। टोटल 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस था, जिसके अंदर हम 3 तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑलरेडी पढ़े थे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो डिफरेंस बिटवीन मैं भेज दूंगा, लिख लेना उसको। नहीं नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा लिखने, बहुत टाइम लगेगा लिखने में। आई विल सेंड, है ना, राइट इट डाउन। ठीक है, देना। हम आगे बढ़ेंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली, जैसे कंपनी जैसे तुम सुने हो, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, अडानी हो गया, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स है कंपनी का। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कंपनी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है 29 से, शायद ये 40 नंबर पेज तक गया होगा, से अराउंड 40, मतलब 11-12 पेज के आसपास होगा कंपनी खाली। ठीक है, अब कंपनी के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले कंपनी क्या होता है, उसके बाद है इसके अंदर फीचर्स, मैरिट्स, डिमेरिट्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, और उसके बाद दिया हुआ है कंपनी कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे लोग मिलकर बनाए हैं। जैसे रिलायंस एग्जांपल। अब रिलायंस में जो है, रिलायंस एक क्या है? कंपनी है रिलायंस। इसका मतलब है रिलायंस जो फॉर्म हुआ है उसमें बहुत सारे ओनर्स हैं। अब ओनरशिप कैसे मिलता है कंपनी में? बाय परचेजिंग शेयर्स। कंपनी का क्या होता है? शेयर्स होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक लिमिट है, अकेला आदमी एक लिमिटेड पैसा लगा पाएगा, उसके बाद तो उसका पैसा है नहीं। पार्टनरशिप में 2 से 50, मैक्सिमम 50 लोग हैं। ठीक है, एचयूएफ में घर में जितना पैसा होगा डेट ऑल्सो वी कैन इन्वेस्ट, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो वन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हमको बहुत पैसा का जरूरत पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू अ कंपनी, हमको कंपनी बनाना पड़ेगा। अब कंपनी में क्या होता है? कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो डिवाइड होता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ईच पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर। द वर्ड शेयर इटसेल्फ मींस शेयरिंग करना, जैसे शेयर है ना, तो आपस में डिवाइड करना इज कॉल्ड एज शेयर। वैसे ही कैपिटल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच पार्ट को जो है हम लोग शेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज सोल प्रोप्राइटर, जैसे सोच लो कंपनी को टोटल 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 करोड़ रुपीस का हमको कैपिटल चाहिए। ठीक है, अब 100 करोड़ रुपए कोई 1 2 3 4 5 लोग मिलके नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। 100 नहीं, 1000 ले लो और बड़ा अमाउंट ले लो, तो नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करता है? कंपनी इस 1000 करोड़ को डिवाइड करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। तो एक पार्ट हो गया जनरली, सोच लो 10 रुपए का, तो एक तो शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपए। टोटल कितना तो शेयर हो जाएगा? 10 इंटू 100 करोड़ शेयर्स, टोटल आ जाएगा 1000 करोड़, है ना। अगर मैं 100 करोड़ शेयर्स बेच दूं 10-10 रुपया का, तो आ जाएगा मेरे पास 1000 करोड़। ठीक है, तो ये एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। अब जब तुम एक शेयर खरीदते हो, इसका मतलब तुम कंपनी में कैपिटल लगाए हो 10 रुपीज का। ठीक है,
मतलब तुम भी ओनर बने, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड कैपिटल इन द कंपनी, यू हैव बिकेम ओनर। तो आज जब मैं रिलायंस का शेयर्स खरीदता हूँ, शेयर मार्केट में मैं रिलायंस का जब शेयर्स बाय करता हूँ, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग ओनर ऑफ रिलायंस, मैं रिलायंस का मालिक बन रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट मेरा जो ओनरशिप का परसेंटेज है वो बहुत कम है। मुकेश अंबानी को मालिक क्यों बोला जाता है रिलायंस का? क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स उसके पास है, ज्यादातर शेयर्स उसके नाम पर है। तो जैसे 100 करोड़ शेयर्स में से 60 करोड़ शेयर रिलायंस का मुकेश अंबानी के पास है। तो आउट ऑफ 100 करोड़ शेयर्स 60 करोड़ शेयर्स इज इन द नेम ऑफ मुकेश अंबानी। दैट मीन्स मुकेश अंबानी 60% मालिक है कंपनी का। तो जो मेजॉरिटी जिसके पास होता है उसको बोला जाता है कंपनी का ओनर, मालिक, ठीक है। लेकिन वो ऐसे समझने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर हम एक भी शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो हम भी टेक्निकली वी आर ऑल्सो बिकमिंग द ओनर ऑफ दैट कंपनी। बात समझ में आ रहा है? आज सोच लो मैं रिलायंस का एक ठो शेयर भी खरीदूं, ज्यादा नहीं, एक ठो शेयर खरीदा रिलायंस का, तो मैं भी ओनर बना। लेकिन मेरा ओनरशिप कितना है? 1 आउट ऑफ 100 करोड़। तो ये परसेंट बहुत छोटा होगा, ये 0.00000 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मतलब मैं मालिक तो हूं, बट मेरा मालिकाना हक जो है, मेरा जो ओनरशिप परसेंटेज है वो बहुत कम है, ठीक है। और मुकेश अंबानी का कितना? 60 करोड़ है। तो 60 करोड़ शेयर्स आउट ऑफ टोटल 100 करोड़ शेयर्स, तो इसके पास कितना परसेंट शेयर है? 60% शेयर है। तो ये मेजॉरिटी शेयर रखा है, इसीलिए इसको कंपनी का मालिक बोलते हैं। क्लियर है? तो द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर्स। हर पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर्स। एक पर्सन जब कंपनी का ओनर बनता है, दैट सिंपली मींस ही इज बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का वो क्या खरीद रहा है? शेयर्स खरीद रहा है। क्लियर है? ये नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट का मतलब होता है मिलकर, है ना, टुगेदर, और स्टॉक का मतलब है शेयर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहां पे शेयर्स जो है सब कोई मिल के होल्ड करते हैं। जब बहुत सारे लोग मिल के कंपनी का शेयर्स होल्ड करते हैं, ऐसे कंपनी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है? व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? दैट मींस देयर आर मेनी शेयर होल्डर्स, देयर आर मेनी ओनर्स, बहुत सारे मालिक हैं, ठीक है। आज रिलायंस के कितने सारे ओनर होंगे? आज मैं बोल रहा हूं मैं एक शेयर खरीदा तो मैं मालिक हूं। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोगों के पास होगा रिलायंस का शेयर्स, जो लोग स्टॉक मार्केट से खरीदे होंगे? दैट मीन्स कितने सारे ओनर है रिलायंस के, सोचो। देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ ओनर्स ऑफ रिलायंस, बट देयर ओनरशिप परसेंटेज इज वेरी लेस। और जो मुकेश अंबानी है उसका ओनरशिप परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्लियर? कल दिन मुकेश अंबानी को अगर रिलायंस बेचना है तो वो क्या करेगा? वो अपना शेयर्स बेचेगा। आज मैं अगर मुकेश अंबानी से उसका 60 करोड़ शेयर्स जो है अगर मैं खरीद लूं, और मैं मुकेश अंबानी को 60 करोड़ शेयर का पैसा दे दूं, तो मैं बन जाऊंगा रिलायंस का मालिक। बात समझ में आ रहा है? तो कंपनी बिकता कैसे? कंपनी नहीं बिकता, कंपनी का शेयर्स बिकता है। जो मालिक है अगर अपना शेयर किसी और को बेच दिया, तो जिसको बेचा उसके पास मेजॉरिटी आ गया, तो अब मैं मालिक बन गया और मुकेश अंबानी अब मालिक नहीं रहा। तो दैट मीन्स मुकेश अंबानी को कभी कंपनी बेचना है तो मुकेश अंबानी को कुछ नहीं करना, जो शेयर्स उसके पास है वो शेयर्स उसको सेल करना है। जो पर्सन वो शेयर्स खरीदेगा, मेजॉरिटी शेयर उसके पास है, दैट मीन्स ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। क्लियर है? सारा शेयर मार्केट में डीलिंग भी कर सकता है, बेच सकता है, लेकिन तुम खुद सोचो उससे क्या ही फायदा होगा? शेयर बेच दिया, पैसा आ गया, लेकिन कंपनी तो चला गया। अब रिलायंस का मालिक कोई और हो गया, सारा डिसीजंस कोई और लेगा, सारा प्रॉफिट किसी और को मिलेगा, तो वो वर्थ इट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। कंपनी जैसे ओपन होता है बाय लॉ, है ना, अगर कंपनी कभी बंद करना है तो हमको लॉ के द्वारा ही उसको बंद करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में कंपनी जो है वो क्लोज किया जाएगा, ठीक है। ओ जो मेजॉरिटी ओनर्स है उनके पास, अगर वो लोग चाहे तो, जैसे आज रिलायंस को सोच लो आज बंद करना है एग्जाम्पल, तो आज जो रिलायंस बंद करने का जो डिसीजन है
उसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है जैसे मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के हाथ में वो डिसीजन है। कल दिन मुकेश अंबानी अपना शेयर मुझे बेच दिया, एग्जाम्पल, मैं रिलायंस का ओनर बन गया, अब रिलायंस को बंद करने का डिसीजन मेरे हाथ में है। मतलब बेसिकली द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैव ऑल द डिसीजन मेकिंग, सारा डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है। क्लियर है ये? तुम देखते हो एग्जाम्पल, जैसे बताता हूँ कि मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया, या कभी तुम पढ़ते हो मुकेश अंबानी इंडिया में टॉप 10, ये वर्ल्ड में टॉप 10 में आ गया, ऐसा सुने हो न्यूज़ेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुकेश अंबानी के पास पैसा बहुत हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है मुकेश अंबानी के जो शेयर्स है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है। आज जैसे मुकेश अंबानी का मैं एग्जांपल दिया कि 60 करोड़ शेयर्स है, ठीक है। अगर एक शेयर का मार्केट वैल्यू 1000 रुपया है तो इसका संपत्ति कितना हुआ? 60,000 करोड़ रुपया हुआ। कल दिन ये मार्केट प्राइस 1000 की जगह 2000 रुपया हो जाए तो ये 1,20,000 हो जाएगा, तो ये सबसे रिचेस्ट बन गया। 3 दिन बाद फिर शेयर प्राइस अगर गिर गया फिर गरीब बन जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो ये जो अमीरी और गरीबी में जो रैंकिंग हो रहा है, ये पैसा कमाने के बेसिस पे नहीं हो रहा, ये कितना संपत्ति रखे हैं उसके बेसिस पे हो रहा है। और संपत्ति का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है? अमाउंट ऑफ शेयर प्राइस, शेयर प्राइस के अमाउंट से। और शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। आज 2000 चल रहा है, तो आज मुकेश अंबानी का जो रिलायंस में शेयर्स है उसका वैल्यू 1,20,000 करोड़ रुपया हो गया। 60 करोड़ इंटू 2000। कल दिन ये शेयर 3000 का हो जाए तो 1,20,000 से 1,80,000 का हो जाएगा, लेकिन अगर वो 1000 हो जाए तो वापस 60 में आ जाएगा। वो बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है इनका संपत्ति का वैल्यू डिपेंडिंग अपन द शेयर्स प्राइस। क्लियर है ये सब मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ, बुक में ये सब नहीं गिवन है, बट हम पढ़ रहे हैं कंपनी कि थोड़ा बहुत शेयर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्लियर है ये? तो आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर? देखना, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज मोस्ट सुइटेबल, सबसे सुइटेबल है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसी में हम मार्केट से रेज कर सकते हैं, कैपिटल सबसे ज्यादा इसी में हो सकता है, ठीक है। प्लस इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगा, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी होने का, ठीक है। आज मैं अगर रिलायंस का शेयर्स खरीदता हूं, मैं रिलायंस का मालिक बना, ठीक है। When I am purchasing share of Reliance, I become the owner of Reliance. मैं अपने आप को बोल सकता हूँ I am owner of Reliance. No one can deny this because I have shares of Reliance, right? तो रिलायंस में अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो क्या मेरा ये कोचिंग बेचना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स का क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं 1000 रुपया में अगर रिलायंस का शेयर खरीदा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा क्या हो सकता है? 1000 रुपया डूब जाएगा, यही हो सकता है। 1000 से ज्यादा रिलायंस मेरे से घर मांगने नहीं आ सकता, क्योंकि कंपनी में होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। तुम जितना लगाए उतना डूब सकता है, बेसिक सा बात। अगर मैं 1000 लगाया तो 1000 डूब सकता है, मैं अगर 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा तो 1 करोड़ डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। मैं 10 करोड़ लगाया हूं तो 10 करोड़ डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। मैं जितना लगाया हूं उतना डूब सकता है, बेसिक सा मतलब ये। अब तुम कितना लगाए दैट इज डिपेंडिंग अपन यू। अब तुम्हारा प्रॉपर्टी और तुम्हारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो तो, कि तुम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। देखना, द कंपनी इससे सबसे सुटेबल है ये, लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी के वजह से ही, और ह्यूज कैपिटल की वजह से, ठीक है। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। जब हमको बड़े लेवल पे काम करना है तब हमको कंपनी ही सबसे सुटेबल होगा। जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब कंपनी है, क्योंकि वो लोग उतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं कि सबसे सुइटेबल उनके लिए कंपनी रहेगा, ठीक है। लेकिन हम सब बरगढ़ में हम छोटे मोटे बिजनेसमैन है ना, तो हमारे सबके पेरेंट्स का या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, एचयूएफ होगा, उतना होगा। कंपनी कम लोगों का होगा, राइट। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका जनरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि
छोटा बिजनेस में कंपनी नहीं बना सकते, वी कैन मेक अ कंपनी, बट जनरली जो बड़े होते हैं वही लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल, बहुत ह्यूज कैपिटल इसमें हो सकता है। आज मुझे सोच लो और पैसा चाहिए मेरे ट्यूशन को बढ़ाने के लिए, तो मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं ट्यूशन को ग्रो नहीं कर सकूंगा। सोचो मुझे एक और बिल्डिंग बनाना है, इफ आई डोंट हैव द मनी आई कैन नॉट ग्रो इट, मैं मैक्सिमम लोन ले लूंगा बाहर से, इतना ही कर सकता हूँ, मेरे पास खुद का पैसा तो है नहीं, ठीक है। वैसे ही लेकिन अगर रिलायंस को सोच लो आज ग्रो करना है तो रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस मार्केट में नया शेयर्स इशू कर देगा और पैसा ले आएगा पब्लिक से। रिलायंस को सोच लो आज 1000 करोड़ रुपए चाहिए, कल सुबह रिलायंस 1000 करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में नया इशू कर देगा और 1000 करोड़ रुपए ले लेगा मार्केट से, तो उससे क्या होगा, रिलायंस अपना एक्सपेंशन कर सकेगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ह्यूज कैपिटल जब चाहिए तब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सबसे सुइटेबल होगा। अगर अचानक शेयर्स बढ़ा दी तो शेयर्स का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। हाँ ऑब्वियस है, एक बार तो कम हो जाएगा, है ना, बट जैसे अगर कंपनी अच्छा है, गुडविल अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा फ्यूचर में कमाने का एक्सपेक्टेशंस है, तो फिर वो वापस से ग्रो हो जाएगा, है ना। क्लियर है ये। विथ एडिक्वेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, जब बहुत पैसा होगा तो अच्छे एम्प्लॉय रख सकेगा। आज मेरे पास पैसा कम है तो मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब में रख पाऊंगा क्या, एक एमबीए को यहाँ पे आईआईएम से एमबीए किया हुआ कोई ग्रेजुएट है, मैं उसको अपने पास जॉब में रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, 2 लाख रुपए मांगेगा महीना का, आई डोंट हैव द मनी टू गिव 2 लाख रुपीज सैलरी पर मंथ, बट रिलायंस तो रख सकेगा, तो जल्दी ग्रो भी हो सकेगा। एक्सपीरियंस लोग, एक्सपर्ट लोग, ट्रेंड लोग जब वहां काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो भी हो सकेगा, राइट। तो कैपिटल सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और सबसे ज्यादा कैपिटल किसमें हो सकता है, इन केस ऑफ कंपनी। क्लियर है। इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन एक्सपीरियंस मैनेजर टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। क्लियर है। और शेयर क्या है, शेयर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और कुछ भी नहीं है। सोचो आज मैं एक कंपनी बनाया, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक पीस ऑफ पेपर निकाला, कुछ नहीं है। शेयर क्या है, शेयर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ऐसे एक पीस ऑफ पेपर निकाला, इसमें लिख दिया कि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी कंपनी का शेयर है ये, इसका वैल्यू 10 रुपया है। ये शेयर मतलब ये पीस ऑफ पेपर तुम खरीद रहे हो और पीस ऑफ पेपर को ठीक से संभाल के रखे हो और बदले में मुझे पैसा दिए हो, और इस पैसे से मैं व्यापार कर रहा हूं, ठीक है। जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसमें तुमको भी थोड़ा हिस्सा दूंगा उसमें से। बात समझ में आ रहा है। पहले ये सब मैनुअल होता था, अब यही सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए अब पीस ऑफ पेपर भी इशू करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में दिखा देगा इतना शेयर आ गया बोल के, वो पीस ऑफ पेपर भी एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक पहले पैसा मुझे देना है तो मैं 1000 रुपए के, मेरे को सोच लो लोकेश को देना है तो आई एम गिविंग 1000, ये ट्रेडिशनल वे हुआ। 1000 फोन पे मार दूंगा, ये मॉडर्न वे हुआ। वैसे ही पहले शेयर देने के लिए पीस ऑफ पेपर एक्सचेंज करना पड़ता था, ये ले शेयर और दे 10 रुपया, ये पुराना टेक्निक है। अब क्या, सीधा 10 रुपया दे और तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा शेयर। पीस ऑफ पेपर एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा डीमैट अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट में दिखा देगा रिलायंस का एक शेयर आ गया बोल के, बेच दोगे तो वहां से कम हो जाएगा। जैसे फोन पे काम करता है या बैंक अकाउंट काम करता है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट बढ़ जाता है, पैसा गया तो बैंक अकाउंट कम हो जाता है। फिजिकली पैसा लेना देना करने का जरूरत नहीं है। वैसे ही आज के दिन में फिजिकली शेयर्स को लेने देने करने का जरूरत नहीं है, ये पहले किया जाता था। अगर मैं 1985 1990s का बात करूं, आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले का बात, तो उस समय शेयर्स जो है वो ऐसे एक्सचेंज होता था, बट आज के दिन में वो सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ठीक। तो ये हो गया व्हाट इज कंपनी, ठीक है। अब इसमें आएगा फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक ना, टाइप्स ऑफ कंपनीज। देना ध्यान से, टाइप्स ऑफ कंपनीज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली कंपनी जो है 2 टाइप का होता है, एक हो गया प्राइवेट कंपनी और दूसरा हो गया पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर एक सब कैटेगरी है
जिसको तीसरा टाइप यहाँ बनाया गया है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। मेजॉरिटी में 2 होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, ठीक है। अब तुम सुने भी होगे, मैं बताता हूं, देखो जैसे उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी पीवीटी एलटीडी, ऐसा कहीं देखे हो? नाम के एंड में ऐसे पीवीटी एलटीडी ऐसा लिखा हुआ। ये कंपनी कौन सा कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वहीं अगर पब्लिक कंपनी होगा तो खाली लिखेगा लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी का नाम जो वो एंड होता है विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी का नाम एंड होता है विद द वर्ड लिमिटेड। तो नाम से ही पता चल जाता है कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी। उसका नाम देख लो, उसी से पता चल जाएगा। नाम के एंड में अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है तो वो प्राइवेट कंपनी हुआ। नाम के एंड में अगर लिमिटेड वर्ड है, खाली प्राइवेट वर्ड नहीं है, ओनली लिमिटेड वर्ड है, तब वो लिमिटेड कंपनी हुआ। क्लियर है? क्यों लिखना जरूरी है? लिमिटेड वर्ड इसीलिए लिखना जरूरी है ताकि ये बात बताने के लिए कि इनका लिमिटेड लाइबिलिटी है। सोच समझ के इनके साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करो, सोच समझ के इनको उधारी दो, सोच समझ के इनको लोन दो, क्योंकि इनका लिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर इनके पास पैसा खत्म हो गया ना, तुम्हारा पैसा डूबेगा। तो लोगों को बताने के लिए कि सोच समझ के इनके साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करो, इनके नाम के आखिरी में लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका लाइबिलिटी लिमिटेड है। आज रिलायंस को सोच लो बैंक, एसबीआई सोच लो रिलायंस को 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। कल दिन रिलायंस के पास पैसा नहीं रहा चुकाने के लिए तो बैंक का पैसा डूब जाएगा। मुकेश अंबानी अपना प्रॉपर्टी बेच के नहीं चुकाएगा, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी है मुकेश अंबानी का। तो अगर रिलायंस के पास पैसा रहेगा तो चुकाएगा, नहीं रहेगा तो पैसा डूबेगा। तो ये बैंक को जागरूक करने के लिए है कि सोच समझ के लोन देना रिलायंस को। रिलायंस का लिमिटेड लाइबिलिटी है, दैट मीन्स रिलायंस के पास पैसा अगर खत्म हो गया तो रिलायंस पैसा नहीं दे पाएगा। फिर बात समझ में आ रहा है? तो ये बताने के लिए वर्ड लिमिटेड लिखना जरूरी है, एंड में मैंडेटरी है, ये हम हटा नहीं सकते ये वर्ड को। दूसरा, प्राइवेट वर्ड लिखना जरूरी है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ताकि ये बात पता चले कि ये प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है? तो नाम से ही पता चल जाता है कोई भी कंपनी का कि वो प्राइवेट है कि पब्लिक है। क्लियर? एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट मतलब यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स मिलके बिजनेस को कर रहे होंगे। प्राइवेट मतलब जो कि जैसे बोलते दिस इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये हमारा संपत्ति है। और दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब ये सबके लिए है ना। वैसे प्राइवेट कंपनी मतलब ये कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल्स के लिए होगा, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। कुछ लोग मिलके इसमें पैसा लगाए हैं और कुछ लोग मिलके व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, ये ओपन नहीं है कि कोई भी इसमें आ सकता है। ऐसे कंपनी को बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। और दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, जहां पे कोई भी जो है इसका ओनर बन सकता है। शेयर्स खरीदे मतलब इसका ओनर बने। जैसे रिलायंस है, आज मुझे रिलायंस का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलायंस का एक ठो शेयर खरीदना पड़ेगा। तुम में से भी कोई रिलायंस का मालिक बनना चाहता है, एक ठो शेयर खरीद लो। 2600 रुपए के 2500 रुपए का शेयर है एक ठो, रियल में अभी खरीद लो। हाँ, जो भी गिर गया होगा, 2000 के आसपास चल रहा है, तो खरीद लो एक ठो शेयर, बन जाओगे क्या? रिलायंस के मालिक, राइट। तो ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी, जिसमें शेयर ओपनली बिकता है, कोई भी इसका शेयर खरीदेगा वो मालिक बनेगा। ऐसे कंपनी पब्लिक है। और प्राइवेट मतलब यहाँ लिमिटेड इंडिविजुअल्स हैं, ओपन ऐसे शेयर नहीं बिकता है, लिमिटेड लोग हैं, वही लोग पैसा लगाए हैं, वही लोग उसके मालिक हैं और वही लोग बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो भी डाउन हो गया होगा, है ना। प्राइवेट में भी शेयर्स है, सब में शेयर। कंपनी है मतलब शेयर्स है, कंपनी मीन शेयर्स। ये शेयर्स ओपनली बिकता नहीं है, और ये वाला शेयर जो है ये ओपनली बिकता है। अब जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कौन सा कंपनी का शेयर बिकता है? पब्लिक कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का शेयर बिकता नहीं है, प्राइवेट कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता, ये ओपन ऐसे सेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर जो है वो ओपनली सेलेबल है। क्लियर है? देखना, स्टार्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी। तो कोई कंपनी को प्राइवेट कब बोलेंगे, उसका 2-3 पॉइंट है, ठीक है। देखना, पहला, कंपनी एज पर सेक्शन 2
सबसेक्शन 68 कैसे पढ़ते हैं, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो ठीक से। हाउ टू रीड, बात नहीं करो बीच में, हाउ टू रीड 2 ब्रैकेट 68, ऐसा मत पढ़ना है ना। हाउ टू रीड, वी रीड इट सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 जो भी है 68, समझ में आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ते हैं, सब सेक्शन पढ़ते हैं। ये लॉ कैसे पढ़ते हैं बता रहा हूं, ये आना चाहिए हमको। इफ यू आर रीडिंग 2 ब्रैकेट 68, हम कॉमर्स का बेइज्जती कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। हाउ टू रीड सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, मतलब 2 इसका मेन हेडिंग है और सब हेडिंग 68 नंबर पॉइंट है। ये 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं जर्नल में बैंकिंग ट्रांजेक्शन, पॉइंट नंबर 26 से बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसका 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, वैसे ही मेन हेडिंग है 2 और उसका सब हेडिंग है 68 नंबर, समझ में आ रहा है। देखना, तो प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 of Indian companies in 2013. Private company means a company having a minimum paid up capital of 1 lakh rupees. Minimum कितना कैपिटल होना चाहिए, 1 लाख। तो बहुत ही छोटा अमाउंट है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। 1 लाख का कैपिटल से हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, यह ज्यादा भी हो सकता है अगर हम चाहें तो। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, आर्टिकल एक डॉक्यूमेंट होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसका फुल फॉर्म है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल के होता है, हम पढ़ेंगे आगे चल के। एक बार मैं दिखा देता हूं पहले, ये रहा, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट का नाम है, उसी का शॉर्ट फॉर्म वहां लिखा है आर्टिकल्स बोल के, ठीक है। देना, तो कब हम एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, 3 चीज होना चाहिए उसमें, 1 2 3। अगर ये 3 चीज होगा तो हम एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग हुआ तो वो पब्लिक कंपनी बनेगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी बोलने के लिए 3 चीज कैरेक्टरिस्टिक से 3 चीज पूरा करना पड़ेगा। पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, बेचना। रेस्ट्रिक्ट मतलब पाबंदी लगाना, रोकना, है ना। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, इसका मतलब है कि आज अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं अपने मर्जी से अपना शेयर किसी दूसरे को नहीं बेच सकता, अलाउड नहीं है ये। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, अपना शेयर ओपनली किसी और को अपने मर्जी से नहीं बेच सकते, सेल करना अलाउड नहीं है, ठीक है। आज जैसे ए बी सी डी ई एफ 6 जन मिलकर बिजनेस चालू किए कंपनी, ए अगर चाहे तो क्या अपना इच्छा से अपना शेयर बेच सकता है? द आंसर इज नो, नहीं बेच सकता, बाकी लोगों का परमिशन चाहिए। बात समझ में आ रहा है। ऐसे कंपनी में, कौन से कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में ओपन बेचते हैं। आज जैसे मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मैं खरीदना चाहूं अपने मर्जी से खरीद सकता हूं, मैं जब बेचना चाहूं अपने मर्जी से बेच सकता हूं। वो कौन से कंपनी में अलाउड है? पब्लिक कंपनी में अलाउड है वो सब, प्राइवेट में अलाउड नहीं है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है प्राइवेट कंपनी में? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मतलब शेयर्स जो है वो ओपनली हम बेच नहीं सकते अपने मर्जी से, भले तुम उसके मालिक क्यों ना हो, बट फिर भी तुम वो शेयर को सेल नहीं कर सकते। क्लियर है पहला। दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स का। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम कितने होना चाहिए? 2। वो तो किसी भी कंपनी में मिनिमम 2 तो चाहिए ही, कोई भी 2 जन नहीं होंगे तो मिलके बिजनेस कैसे होगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो है ही। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 200। तो प्राइवेट कंपनी में से अनलिमिटेड लोग भी नहीं हो सकते, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अनलिमिटेड किस में हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी में, ठीक है। आज रिलायंस के करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, और भी करोड़ों लोग शेयर खरीद के रखे होंगे रिलायंस का, तो रिलायंस के करोड़ों मालिक है, राइट। तो रिलायंस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां मैक्सिमम कितने हो सकते हैं?
200, 200 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 50 तक प्राइवेट का हम ये बना सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं। आज सोच लो हम 80 लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। 200 क्रॉस करेगा तो पब्लिक में जाना पड़ेगा। हम कंपनी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। प्राइवेट अगर हम पहले पार्टनरशिप में चला रहे थे, पहले 50 से कम थे, हम पार्टनरशिप में चला रहे थे, अब और लोग आना चाहते हैं, 50 से क्रॉस होंगे, तो हम नया कंपनी बनाएंगे, मतलब हम पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू अ कंपनी। तो वो भी कर सकते हैं। प्राइवेट भी बन सकता है, पब्लिक। अगर 200 से कम थे तो प्राइवेट में चल रहा था, और 100 लोग आना चाहते हैं, हम 100 लोग को और लाना चाहते हैं, तो 200 से क्रॉस हो जाएगा, तो प्राइवेट को पहले पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 200 से क्रॉस कर सकते हैं। तो कोई भी किसी में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्जन प्रॉब्लम नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकता है, पार्टनरशिप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, और प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट कोई भी किसी में हो सकता है, ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप पब्लिक में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, कोई किसी में भी कन्वर्ट और रिकन्वर्ट भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट, उसके अंदर कुछ और भी लिखा है, ठीक से पढ़ते हैं। एक्सक्लूडिंग मेंबर्स में किसको काउंट करने मना कर रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। ये क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। अगर कोई एम्प्लॉइज के पास शेयर्स है तुम्हारा, तो एम्प्लॉय लोगों को हम काउंटिंग नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे 200 का काउंटिंग में। ऐसा क्यों है, बता रहा हूं लॉजिक। कई सारा कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि अगर अच्छे से काम करोगे तो तुमको हम कंपनी का फ्री में शेयर्स देंगे। लालच देता है कि अगर तुम 5 साल अच्छे से काम करोगे ना, तुमको 1000 शेयर फ्री में देंगे कंपनी का, तुमको कंपनी का 1000 शेयर का मालिक बनाएंगे। तो उससे क्या होता है, कंपनी में एम्प्लॉय मन लगाकर काम करता है, ठीक है। तो कंपनी जनरली अपने एम्प्लॉयज को फ्री में शेयर्स देता है। अगर अच्छे एम्प्लॉयज हैं, पुराने एम्प्लॉयज हैं, तो उनको हम शेयर्स देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज तो अभी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 5000 एम्प्लॉय हो सकते हैं हमारे पास। सोच लो 5000 एम्प्लॉय है हमारे पास, हम सबको फ्री में एक एक तो शेयर देना चाहते हैं, तो ये 5000 शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो ये तो प्राइवेट कंपनी नहीं रह सकेगा, क्योंकि प्राइवेट में 200 का लिमिट है। तो इसीलिए एम्प्लॉय को छोड़ने बोला गया है। एम्प्लॉय क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे पास, और एम्प्लॉय को तो जनरली फ्री में शेयर दिया जाता है कंपनी में, तो इसीलिए जब हम काउंटिंग करेंगे, 200 का काउंटिंग जब करेंगे, तो किसको छोड़ देंगे, एम्प्लॉयज को छोड़ देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं और एम्प्लॉय के बाद थोड़ा थोड़ा शेयर हो सकता है। उनको छोड़ दो, उनको काउंटिंग मत करो, एम्प्लॉय को छोड़ दो, बाकी लोग जो हैं उनको काउंटिंग करो और देखो कि 200 हैं कि नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, नहीं उसी के पास रहता है। पास्ट एम्प्लॉयज को भी हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास काम कर रहा है तो भी एक्सक्लूडेड है, आज हम उसको फ्री में शेयर दिए और वो काम छोड़ दिया 2 साल बाद, और उसके बाद अभी भी शेयर है, तो वो भी अभी भी एक्सक्लूडेड ही रहेगा, ठीक है। तो एनी प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय बोथ आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। हाँ, प्रॉफिट उसको भी, क्योंकि तुम खुद सोचो, आज वो 10 साल काम किया है तो हम उसको फ्री में शेयर दिए थे, अब वो 2 साल 3 साल बाद छोड़ दिया, तो 10-12 साल काम तो किया ही था हमारे पास, थोड़ा बहुत शेयर फ्री में ले भी लिया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स मतलब रोकना, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता, क्या करने के लिए, कंपनी का कोई सिक्योरिटी खरीदने के लिए। सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स। तो हम ओपनली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते अपना कंपनी का पैसा जरूरत के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल तुमको बताता हूँ, समझ में आएगा। आज जैसे सोच लो, अभी जैसे गणेश पूजा आने वाला है, ठीक है। अगर हम ओपन मार्केट में गणेश पूजा पंडाल बैठा रहे हैं, तो हम लोगों से चंदा कलेक्शन करेंगे, वो ठीक है। मैं मेरे घर में अपने
जो मेरा ये है पूजा रूम है, उधर गणेश जी बैठा रहा हूँ, तो क्या रास्ता में रोक रोक के चंदा कलेक्शन करूंगा? नॉट अलाउड ना। वैसा है प्राइवेट कंपनी में, तुम अपना व्यापार कर रहे हो। अपने घर में अगर गणेश पूजा कर रहे होगे, अपने जो पूजा रूम है वहां पे अपना गणेश बैठाओगे, तो वहां कलेक्शन करने जा नहीं सकते तुम बाहर। लेकिन बाहर ओपन पंडाल बना रहे हो, लोग वहां विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे, तब तुम कलेक्शन कर रहे हो, अलग बात है, राइट। वैसा ही है ये तुम्हारा घर का कंपनी है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जान पहचान के लोग मिलके चालू कर रखे हो। इसमें पैसा चाहिए तो जाके पब्लिक से पैसा मांगने से नहीं होगा। जब पब्लिक कंपनी है तब पब्लिक से पैसा मांगना अलाउड होगा। लेकिन घर का पूजा अगर कर रहे हैं तो हम लोगों से कलेक्शन उसके लिए नहीं कर सकते। क्लियर है? ये वैसा ही बात है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। कोई भी सिक्योरिटी किसी भी पब्लिक को हम बोल नहीं सकते कि खरीद बोल के, क्योंकि ये पब्लिक पूजा नहीं है, ये प्राइवेट पूजा है। प्राइवेट पूजा में प्राइवेट आदमी पैसा लगाएगा, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हम। क्लियर है ये? तो दिस इज अबाउट प्राइवेट कंपनी। इसमें कोई भी एक चीज अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कंपनी क्या बन जाएगा? फिर पब्लिक कंपनी बनेगा। ठीक है? कोई भी एक चीज अगर नहीं हो रहा है, अगर हम ओपन अलाउ कर दिए शेयर बेचना खरीदना, तो पब्लिक कंपनी होगा। मेंबर 200 क्रॉस किए तो पब्लिक कंपनी बनेगा। ओपन पब्लिक से पैसा मांगे तो पब्लिक कंपनी बनेगा। ठीक है? तीनों में से कुछ भी होगा तो द कंपनी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। तीनों में से कुछ भी करना है तुमको, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पब्लिक कंपनी। अगर ये तीन रेस्ट्रिक्शन के साथ रह सकते हो, यू कैन मेक अ प्राइवेट कंपनी। तीनों में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन तुमको पसंद नहीं आ रहा, यू वांट टू कि ये तीनों में से ये रेस्ट्रिक्शन हटे, तो हट जाएगा, और यू हैव टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है ये? नेक्स्ट देना, पब्लिक कंपनी क्या होता है? बहुत शानदार डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी का, देखना। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है? तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। एग्जाम में बस ये मत लिख देना प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। एक चीज तो समझाना पड़ेगा कम से कम। ठीक है? तो व्हाट वी विल एक्सप्लेन, वी विल एक्सप्लेन द प्राइवेट कंपनी एंड टेल दैट दोज हु आर नॉट प्राइवेट आर पब्लिक। जो प्राइवेट नहीं है सब पब्लिक है। ठीक है? प्राइवेट कौन नहीं है? तीनों में से एक भी चीज अगर पूरा नहीं कर सका, तीनों पूरा होना चाहिए, तीनों में से एक नहीं, तीनों पूरा होना चाहिए। तीनों पूरा हुआ तो प्राइवेट है। तीनों में से एक भी छूट गया, कोई एक चीज भी अगर मिसिंग हो गया तीनों में से, तब वो पब्लिक कंपनी रहेगा। क्लियर है? तो अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है? एज पर कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी इज द वन विच, कंपनी में क्या क्या होता है पब्लिक कंपनी में? पहला, मिनिमम कितने होते हैं? 7, मिनिमम 7 लोग चाहिए, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट। तो आज रिलायंस है, करोड़ों शेयर होल्डर है। ठीक है? नो लिमिट, करोड़ों लाखों कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। हम अपने मर्जी से शेयर कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। हमको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम शेयर बेच नहीं सकते या शेयर्स खरीद नहीं सकते। वी आर फ्रीली अलाउड टू परचेज द शेयर्स एंड टू सेल द शेयर्स। क्लियर? तीसरा, नॉट प्रोहिबिटेड, रुकावट नहीं है, टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटी। सब्सक्राइब मतलब खरीदना, परचेज, और सिक्योरिटी मतलब शेयर्स। ठीक है? सब्सक्राइब मतलब क्या? परचेज। तो हम ओपनली लोगों को बोल सकते हैं कि आओ हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदो, आओ हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। तो ये पब्लिक चंदा हो गया है ना, ओपन पंडाल है ये, इसमें कलेक्शन करेंगे बाहर वालों से। ठीक है? लेकिन ये प्राइवेट पंडाल है, इसमें कलेक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो प्राइवेट कंपनी में हम ओपन पब्लिक से बोल नहीं सकते कि आओ पैसा इन्वेस्ट करो इसमें बोल के, लेकिन पब्लिक कंपनी में हम ओपनली बोल सकते हैं लोगों को कि आओ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। क्लियर है ये? तो पब्लिक कंपनी, सिंपल सा बात है, वो सब रेस्ट्रिक्शन, तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड कर दिया है। ठीक है? दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने मर्जी से हम शेयर्स बेच सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहां नहीं कर सकते
या रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर करने पे, ठीक है। और तीसरा यहाँ रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक से पैसा मांगने में, लेकिन यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, राइट। तो जो कंपनी तीनों रेस्ट्रिक्शन से फ्री है ऐसा कंपनी है पब्लिक कंपनी। तो भी पब्लिक ही रहेगा, तीनों में से एक भी अगर हो रहा है तो पब्लिक है, तीनों होना जरूरी नहीं है ना। तीनों होने से प्राइवेट है। तीनों में से एक भी नहीं हो रहा, या तो ट्रांसफर करना अलाउ कर दिया, या नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा कर दिया, या पब्लिक से पैसा लेना अलाउ कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, पब्लिक कंपनी। क्लियर है ये? बस इतना में हम रुकेंगे। टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी 2 होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर 1 पर्सन कंपनी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।